नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए रिमांड पर। दिल्ली की विशेष अदालत में देर रात तक चली सुनवाई। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे 3,880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार। वहीं मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्लोवाकिया में भारतीय व्यापारियों के साथ करेंगी अनौपचारिक बातचीत। भारतीय समुदाय को विकसित भारत में सहभागिता के लिए किया आमंत्रित। वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई। मुस्लिम समुदाय की ओर से अधिनियम की वैधानिकता को दी गई है चुनौती। केंद्र सरकार ने दाखिल की केवियट। और पूरे उत्तर भारत में मौसम का बदला मिजाज। कहीं लू का प्रकोप तो कहीं झमाझम बारिश। बिहार में बारिश की घटनाओं में 20 से अधिक लोगों की मौत। खबरों को विस्तार से जानते हैं। अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी राणा को जांच एजेंसी के रिमांड में भेजने का फैसला लिया। आपको बता दें कि 26/11 मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा कल अमेरिका से भारत लाया गया। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को विमान पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही राणा का मेडिकल हुआ और इसके बाद एनआईए की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई, जहां उसे एनआईए के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। एनआईए के वकील दयान कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। एनआईए ने अदालत से तहव्वुर राणा की 20 दिन की रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं रात करीब 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाया और एनआईए को राणा की 18 दिन की रिमांड दे दी। अब जांच एजेंसी की टीम राणा से गहन पूछताछ करेगी। तहव्वुर हुसैन राणा के वकील ने कहा कि एनआईए ने 20 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। NIA sought 20 days police custody, and after a lot of deliberation, the court said that they've given 18 days police custody. And if NIA wants more time, then they'll move an application. For medical, they've been told that a comprehensive medical test would be done when he's taken into custody, and before he's brought back to court at the end of the remand. And in the meantime, also all his medical requirements will be taken care. उधर अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका ने तहव्वुर राणा को भारत इसलिए प्रत्यर्पित किया है ताकि 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना में उसकी भूमिका के लिए अदालत की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से भारत के प्रयासों का समर्थन किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। States extradited Tawwur Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. The United States has long supported India's efforts to ensure those responsible for these attacks are brought to justice. And as President Trump has said, the United States and India will continue to work together to combat the global scourge of terrorism. He is in their possession, and we are very proud of that dynamic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। पीएम वहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। हजारों करोड़ की
विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ 3900 करोड़ रुपए से अधिक की जिन 44 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा, उनसे काशी के विकास को नई गति मिलेगी। ये परियोजनाएं अवसंरचना विकास, विद्युत वितरण संबंधी अवसंरचना, सुरक्षा कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं, जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने, वाराणसी के कारीगरों के कल्याण, सौर ऊर्जा तथा सौंदर्यीकरण, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने से जुड़ी हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वाराणसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां बार आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी के चारों तरफ चौड़ी सड़कों का रिंग रोड का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, काशी में चिकित्सा के दृष्टि से टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण और नमो घाट का निर्माण, गंगा घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम काम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है। पीएम आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड भी वितरित करेंगे। साथ ही विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस भी हस्तांतरित करेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीएम के नेतृत्व में उनका संसदीय क्षेत्र विकास की नई इबारत लिख रहा है। बनारस में पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं अच्छे, और स्टेडियम बन रहे हैं। स्टेडियम की वजह से जो लोकल जहाँ पे रोड खराब थे, जैसे टूटे उठते हैं, वो रोड भी पूरे क्लियर हो रहे हैं, 4 लेन हो रहे हैं। घाट कहीं ज़्यादा साफ हैं, रोड बहुत अच्छी बन गई हैं, रोड चौड़ी हो गई हैं, साफ सफाई है। बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड बाकी हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है पहले से। सभी का यह मानना है कि बनारस शहर में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। विकास की एक तेज रफ्तार वो दिखाई देती है और उससे आम जनजीवन में फर्क पड़ा है। आम लोगों को फायदा हुआ जो बनारस में रहते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्थानीय लोग पीएम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। हमारे साथ काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल जी। दिलीप पटेल जी, क्या तैयारियां हो रही? हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और वाराणसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां बार आ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई सांसद 11 वर्षों में अपने क्षेत्र में 50 बार से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री 11 सालों में 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र में जा सकता है, तो मेरा मानना है वह केवल देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। जब प्रधानमंत्री आते हैं काशी क्षेत्र और आसपास को विकास की सौगातें मिलती है। इस बार भी देख रहे हैं 3900 करोड़ की परियोजना है, तो लोकार्पण है या शिलान्यास है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप काशी के कायाकल्प को? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी के चारों तरफ चौड़ी सड़कों का रिंग रोड का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, काशी में चिकित्सा के दृष्टि से टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण और नमो घाट का निर्माण, गंगा घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम काम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है। इसलिए वर्तमान का काशी और 2014 का काशी जो लोगों ने देखा है, स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिलीप पटेल जी। उनका कहना था कि न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि पूरी काशी के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और खास मौका है जब सांसद बनने के बाद 50वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये बहुत खास है। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त जोश है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने कुछ लोगों से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं और ये काशीवासी हैं, भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। कितना उत्साह है इन लोगों में, क्या सौगात देंगे, क्या उम्मीदें हैं? मोदी जी से जनता को उम्मीद जितनी रहती है उससे ज़्यादा माननीय मोदी जी करते हैं। ये माननीय मोदी जी जो भी करते हैं ऐतिहासिक करते हैं। 50वीं बार उनका आगमन हो रहा है। हम सब कार्यकर्तागण यहाँ बहुत हर्षोल्लास से खड़े हैं। कल उनका स्वागत भी करना है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं बनारस को कुछ न कुछ देते हैं। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी वो आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेके आते हैं। काशी धर्म शिक्षा संस्कृति की राजधानी है। आज हम सभी काशीवासी ये गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम अपने सांसद जो माननीय मोदी जी हैं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सर्वमान्य नेता हैं और काशी को प्राचीन रूप को नए रूप में बदलने में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाद आज मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अशोकनगर जिले में स्थित आनंदपुर धाम स्थित गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। विरासत भी विकास भी, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्र जिस पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की इसी प्रतिबद्धता के तहत पीएम शुक्रवार को मध्य प्रदेश में स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित ये धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र है। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार आनंदपुर में आ रहे हैं। हमारे आनंदपुर का भी इससे नाम बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, इससे देश में भी जाएगा और विदेश में भी आनंदपुर का नाम बढ़ेगा। इससे बहुत बड़ी खुशी है, हमें भी है, आनंदपुर वासियों को भी है, महात्माओं को भी है। काफ़ी खुश हैं महात्मा लोग, जहाँ के जितने भी हमारे आनंदपुर के भाई हैं, महात्मा जी हैं, वो इस देख के बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कि हमारे यहाँ आनंदपुर में आ रहे हैं। आसपास के लोग भी मैंने देखा काफ़ी उनके भी अच्छा उनके विचार है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। ऐसा दरबार है ये कि एकदम सच्चा दरबार है, जो आपकी मन्नत है वो पूरी भी होती है और यहाँ कोई दिखावा नहीं है, अमीर गरीब सब बराबर हैं और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे देश के लिए। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आनंदपुर धाम अध्यात्म और शांति का तो एक प्रतीक है ही, संस्कृति का तो एक प्रतीक है ही, साथ साथ किस तरीके से मानव सेवा की जा सकती है और संतों के द्वारा एक स्थान को किस तरीके से निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस बात का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन कर रहा है। आनंदपुर धाम धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र, वो केंद्र जिसके प्रति देश दुनिया के श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था है। ये केंद्र इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे संतों के द्वारा एक बंजर और वीरान पड़ी धरती को एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ के प्रकल्प ये बताते हैं कि किस तरीके से समाज और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में कई मायने रखता है। कैमरामैन गौरव निरुटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, आनंदपुर धाम, अशोकनगर। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे से जुड़ी खबर के साथ। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज फिक्की प्रतिनिधि मंडल के भारतीय व्यापारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को रेखांकित किया। भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।
पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी देती। मेरी स्लोवाक नेताओं के साथ हुई सभी वार्ताओं में मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वे भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और स्लोवाकिया के विकास और प्रगति में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति काफी सम्मान की भावना रही है। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि भारत की विरासत और परंपराएं स्लोवाकिया के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। भारत की विरासत और परंपराएं हमारे स्लोवाक मित्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। योगा और आयुर्वेद से लेकर भारतीय व्यंजनों तक स्लोवाकिया में भारतीय संस्कृति के प्रति दिखाई देने वाले प्रेम दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते मजबूत संबंधों का प्रमाण है। पिछले 5 वर्षों में प्रवासी भारतीयों की संख्या में 4 गुना वृद्धि हुई है और अब ये संख्या 6000 हो गई है। दिवाली, होली, नवरात्रि और ओणम जैसे त्यौहार समुदाय द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जैसे जैसे भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इसकी पहचान संकट के समय फास्ट रिस्पॉन्डर के रूप में हो रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इस दशक के अंत से पहले हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा रहा है, इसकी पहचान संकट के समय में फास्ट रेस्पॉन्डर और एक विश्वसनीय डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में हो रही है। ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने एक जिम्मेदार ग्लोबल स्टेक होल्डर के रूप में हमारी भूमिका को मजबूत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की अपनी राजकीय यात्रा के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को स्लोवाकियाई बच्चों के साथ रामायण पर आधारित कठपुतली कार्यक्रम देखा। राष्ट्रपति ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से प्रेरित थी। भारत और स्लोवाकिया के बीच बढ़ती मित्रता को व्यापार, कूटनीति और सतत विकास जैसे विभिन्न आयामों में देखा जा सकता है। स्लोवाकिया में भारत की संस्कृति का अब गहरा प्रभाव भी देखा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को स्लोवाकियाई बच्चों के साथ रामायण पर आधारित कठपुतली कार्यक्रम देखा। कठपुतली की कला काफी प्राचीन है, जिसके जरिए भारतीय संस्कृति के प्रतीक रामायण का मंचन किया गया। रामायण पर केंद्रित स्लोवाक भाषा में कठपुतली शो को बच्चों ने मंत्रमुग्ध होकर देखा। कठपुतली शो का उद्देश्य स्लोवाकिया के लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना है, साथ ही रामायण के गहन मूल्यों को उजागर करना है। कठपुतली शो का निर्माण लेनका मुकोवा ने किया है। पिछले 30 वर्षों से लेनका मुकोवा कठपुतली के माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया में चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी में शिरकत किया। प्रदर्शनी में भारतीय विरासत और परंपरा का प्रभाव नजर आया। चित्रकला प्रतियोगिता की प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग में भारतीय संस्कृति और परंपरा का बेजोड़ नमूना दिखाई दिया। People love Indian culture a lot in Slovakia. So we have been embassy and there is a Slov-India friendship group. We have been organizing this painting competition, and we give them, fables from Panchatantra and other Indian, stories and festivals. And based on that, they bring out their creativity. And you have seen how beautiful paintings they have made. प्रतियोगिता का आयोजन भारतीय दूतावास के सहयोग से स्लोवाक भारतीय मैत्री सोसाइटी द्वारा किया गया। ब्यूटी हिडन इन फेरी टेल्स इंडिया थ्रू द आईज ऑफ स्लोवाक चिल्ड्रन की थीम पर आधारित इस प्रतियोगिता का आयोजन पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। प्रतियोगिता का मकसद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना है। Every year we translate some few Indian fairy tales, 2-3, and then children from whole Slovakia are involved to welcome, to paint on the base of Indian fairy tales. So every year we organize a festival, Colorful India, or India full of colors. This competition today exhibition, it is the best paintings last 10 years because already we celebrated 10 years of competition. This exhibition, how children in Slovakia see India, because it was called Hidden Power, Beauty in Fairy Tales, and we translate Indian fairy tales into Slovak language.
चित्रकला प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में स्लोवाकिया के 700 छात्रों ने भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता को लेकर प्रतिभागी काफी उत्सुक नजर आए। It's about an Indian fable. It's a story about a kind woodcutter who saved the man from getting bit by the snake. I used multiple techniques such as watercolors, crayons and colored pencils. First, I was introduced to Indian fables because of the competition called Indian Fables Through the Eyes of Slovak Children. This is my painting. It's my interpretation of the fable of Kalidasa and the goddess Saraswati. प्रेसिडेंट के स्लोवाकिया का ऐतिहासिक राजकीय दौरा स्लोवाकिया भारत की दोस्ती में एक अहम पहलू दर्शाता है। दोनों के बीच के क्लोज कल्चरल टाइज दिखाता है, जो हम देख सकते हैं स्लोवाकिया के लोगों में, उनकी संस्कृति में, उनकी कहानियों में। आगे जाके ये दोनों देशों के बीच में कोलैबोरेशन का एक फैक्टर बन सकता है। कैमरा पर्सन लोकनाथ के साथ ब्राटिस्लावा से डीडी न्यूज़ के लिए मैं जयंती झा। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इस मामले पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। केंद्र ने किसी भी आदेश से पहले अपना पक्ष सुने जाने की मांग की है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं में कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। ऐसे में सरकार ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि बिना उसका पक्ष सुने कोर्ट कोई एक तरफा आदेश नहीं दे। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी थी। 8 अप्रैल से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। देश के अन्य राज्यों की तरह उड़ीसा में भी आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज ओडिशा में योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा जेपी नड्डा कटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्नातकोत्तर बाल चिकित्सा संस्थान की नई इमारत का भी उद्घाटन करेंगे। खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिका और यूक्रेन के बीच खनिजों की डील पर आज से वॉशिंगटन में तकनीकी चर्चा शुरू होगी। अगर यह समझौता हो जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने और शांति लाने के लिए प्रयास करेंगे। वे इसे कीव को दी गई सैन्य सहायता पर खर्च किए गए अरबों डॉलर की वसूली के रूप में भी देखते हैं। हालांकि यूक्रेनी उप प्रधानमंत्री ओल्हा स्टेफनिशिना के अनुसार यह कीव की अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने समझौते के लिए एक अधिक विस्तृत मसौदा प्रस्तुत किया है और इसके मूल प्रस्ताव को भी संशोधित किया है। आज यानी कि 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन रोग दिवस है। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले एक खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी आ रही है, जहां अमेरिका में मैनहट्टन के पास हडसन नदी में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें उसमें सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना के बाद लोअर मैनहट्टन और जर्सी सिटी के बीच नदी के दोनों किनारों पर इमरजेंसी ऑपरेशन चलाया गया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हादसे की जानकारी देते हुए लिखा कि दोपहर के समय वेस्ट ह्यूस्टन स्ट्रीट और वेस्ट स्ट्रीट पर पियर 40 के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में बेल 206 हेलीकॉप्टर हादसे के बाद उल्टा हो गया और पूरी तरह से पानी में डूब गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा। मेरी सहयोगी संध्या शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।